अभी जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूं ना दोस्तों, उन खबरों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे हमारे देश में शासन और प्रशासन के जरिए काम किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रही हूं आपको। एक एक खबर बेहद जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइए कि कैसे सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। हर एक चीज अब हमारे नए भारत में नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इनफैक्ट लोगों की जान भी एकदम नॉर्मलाइज। कायदे से तो ऐसे लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अपराध मुक्त हम प्रदेश बना चुके हैं, अपराध मुक्त देश बना चुके हैं। पहले के शासन में जो है बहुत ज्यादा आतंकी हमले हुआ करते थे, पहले अपराधियों के मनोबल बढ़ा करते थे, लेकिन अभी के शासन में आप देखिए कि क्या हो रहा है। एकदम ताजा तरीन खबर आपके सामने लाकर रखूंगी और वो भी उत्तर प्रदेश का, जहां पर योगी बाबा का बुलडोजर हमेशा, जी हां, फर्स्ट गियर पे रहता है। जब देखो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको कैसे मीडिया वाले, सरकार के जरिए तमाम जो लोग हैं जिनको ये सब कुछ नजर नहीं आता, वो नॉर्मलाइज करे हुए हैं। पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लोगों की जान जा रही है, वो भी थाने के अंदर, लेकिन नॉर्मलाइज। सबसे पहले आप ये देखिए क्या खबर है। इस खबर को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भैया ये चल क्या रहा है। उस प्रदेश में जहां पर अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है, अपराध करना छोड़ दिया है, लेकिन यहां पर यूपी में पुलिस थाने के अंदर पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दिया है। ये एक छोटी घटना हुई है, बाकी यूपी में सब कंट्रोल है। रणविजय सिंह ने इस खबर की जानकारी दी है दोस्तों। ये सब कुछ हो रहा है पुलिस थाने के अंदर। पुलिस थाने के अंदर अपनी पत्नी को गोली मारकर निकल जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की पूरी तरीके से जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है, धज्जियां। सबसे सेफेस्ट जगह क्या होता है दोस्तों? पुलिस स्टेशन। सबसे सेफ आप कहाँ खुद को महसूस करते हैं? पुलिस स्टेशन में ना, कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इसी पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, तो पति अपने पत्नी को गोली मारकर बेखौफ, जी हाँ बेखौफ, वहाँ से हत्या करता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के पुलिस थाने में पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, लेकिन खबर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। नदारद है खबर। आपको बता दूं कि अनूप ने ज्यों ही पत्नी सोनी को पुलिस स्टेशन में देखा और पिस्टल निकालकर गोली मार देता है। हरदोई का हिला देने वाला दोस्तों कांड उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है। हरदोई में रूह कपा देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर थाने के अंदर ऐसी चीजें की गई है। थाने के अंदर मतलब हम सोच नहीं सकते हैं वो काम पुलिस स्टेशन में हो रहा है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटनाएं पुलिस स्टेशन के अंदर हो रही है, जहां पर हर एक चीज नॉर्मलाइज किया गया है। हर एक चीज नॉर्मलाइज हो जा रहा है, क्योंकि सरकार से, शासन से, प्रशासन से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और भी कई बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। उस खबर को भी आप देखेंगे तो कहेंगे कि भैया धन्य हो, हम ऐसे नए भारत में रह रहे हैं जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी वक्त हो सकता है। सब कुछ इतना ईजिली हो सकता है, क्योंकि सत्ता से, सरकार से कोई सवाल पूछेगा तो वो देश का गद्दार होगा। यूएपीए, एनएसए और जितनी गंभीर धाराएं हैं वो लगा दी जाएंगी। लेकिन आपको मैं तमाम वो खबरें दिखाती रहूंगी दोस्तों, बताती रहूंगी कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हमारे देश में हो रही है। और सत्ताधारी कुर्सी का मज़ा बड़े आराम से ले रहे हैं, बड़े आराम से उनका कुर्सी जो है उनके साथ चिपका हुआ है। इन लोगों को पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देना चाहिए, जब प्रदेश और देश चल नहीं रहा है।
इन लोगों को इस्तीफा आज के आज हो जाना चाहिए। मेरी माने दोस्तों तो आज के आज इन लोगों का इस्तीफा हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो आ रहा है मन में भाषण दे रहे हैं, भाषणबाजी करके निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम से मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका अपराध मुक्त प्रदेश और अपराध मुक्त प्रदेश में थाने के अंदर ऐसा सब कुछ हो जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन से अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा, कौन से अधिकारी को निलंबित किया जाएगा? क्योंकि अचानक सब कुछ नहीं हो जाता ना, सब कुछ अचानक नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में एक लोग नहीं बैठे हैं, पुलिस स्टेशन में पूरी की पूरी चौकी बैठी हुई है, सब कोई बैठे हुए होते हैं वहां पर, हवलदार से लेकर इंस्पेक्टर, एसएचओ सब रहते हैं वहां पर। शायद उस दिन नहीं होंगे, लेकिन आप देखिए कि ये सब उत्तर प्रदेश के हालात बताए जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन खबरें हैं, इससे पहले भी कई खबर आपको दिखा चुकी हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे सत्ता नहीं संभल पा रहा है तो इस्तीफा दीजिए ना। क्यों कुर्सी का मोह? आप तो कहते हैं बाबा हूँ मैं, मुझे किसी चीज़ की मोह माया नहीं है। तो बाबा है ना आप, तो आपके प्रदेश में जो हो रहा है क्या ये ठीक हो रहा है? एक नहीं कई घटनाएं ऐसी हमेशा देखने सुनने को मिलती है जहां पर अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम देकर निकल लेते हैं। आगे चलिए, आपको यूपी के देवरिया ले चलते हैं। यहाँ पर 50 साल पुरानी अब्दुल गनी शाह बाबा की मज़ार को बुलडोज़र से बुलडोज किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं 50 साल पुरानी दरगाह को कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे उस मज़ार को ढाया जा रहा है बुलडोज़र से। 1-2 साल नहीं बल्कि 50 साल। यूपी के देवरिया में 50 साल पुरानी गनी शाह बाबा की मज़ार को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है। एएसडीएम कोर्ट ने इस ज़मीन को सरकारी माना था, साथ ही ये भी माना था कि ये मज़ार कृषि योग्य ज़मीन पर बनाई गई है। जिस तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यकों की इबादतगाह, बुजुर्गों के आस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कई सारे सवाल पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग हर थाने में मंदिर है, पुरानी बनी हुई पुलिस चौकियों में भी मंदिर है। वो मंदिर थाने की ज़मीन पर बना है, यानी सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन किसी मुसलमान ने इसे लेकर कोई शिकायत नहीं कराई, कोई आपत्ति नहीं जताई। और इसी प्रदेश के शहर दर शहर कस्बों में चौक चौराहे पर मंदिर बने हुए हैं। क्या किसी मुसलमान ने उसको आपत्ति जताते हुए विरोध किया? जबकि सब जानते हैं कि वो सब वैध ज़मीन पर नहीं बने हुए हैं। लेकिन मुसलमानों की इबादत गाहों से इतनी कुंठा, इतनी बैर कि उनके बुजुर्गों के आराम गाहों से इतनी कुढ़न कि आनन फानन में बुलडोज़र लाकर ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और कुछ नहीं, बस दूसरों सा एहसास कराया जा रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पर यूज़र्स के ज़रिए इस वीडियो को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। अब चलिए चुनाव आयोग के ऊपर चलते हैं, जहां पर विपक्ष की प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने एक बड़ी अहम जानकारी साझा की है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी सुनना चाहिए। ये लिख रही हैं कि ये भारतीय नौसेना के प्रमुख वीर योद्धा, वीर चक्र विजेता एडमिरल अरुण प्रकाश जी हैं। उन्हें अपनी और उनकी पत्नी को अपनी पहचान साबित करने के लिए चुनाव आयोग तक जाना पड़ा। वो 82 साल के हैं और उनकी पत्नी 78 साल की है। दोनों के लिए बुलावा 2 अलग अलग तारीखों पर और उनके निवास से 18 किलोमीटर दूर से आया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एडमिरल प्रकाश ने IAF के साथ डेपुटेशन पर हंटर विमान उड़ाते हुए चाकलाला एयरबेस पर हमला किया था, जहां प्रसिद्ध जनरल चक येगर का बेचक्राफ्ट विमान वो ध्वस्त हो गया था। सोच सकते हैं, ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, देश के प्रति अपनी जो वफादारी या ईमानदारी है उनका लोहा मानता है। अब उनको 78 साल के 82 साल के वो और 78 साल की उनकी पत्नी उनको बुलाया जा रहा है SIR के मामले में। चुनाव आयोग को जानना है उनकी पूरी डिटेल। जनरल चक येगर अमेरिकन एयरफोर्स के अफसर थे और उस दौरान पाकिस्तान के एडवाइज़र भी थे। वो कैसी सनक और पागलपन है कि आज वोट डालने के लिए ऐसे जाबाज को अपनी पहचान साबित करनी पड़ रही है। इस तरीके की बातें सुप्रिया सुनीत के जरिए अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए जानकारी साझा की। अब चलिए एक और बड़ी ही खबर मेरठ से, उत्तर प्रदेश से जो निकलकर सामने आई है, उसको भी आप ज़रा सुन लीजिए।
ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरठ का कपसाड़ कांड याद नहीं होगा दोस्तों, तो चलिए आपको याद दिला दूं। एक बच्ची कह रही है, पापा उसने मेरी माँ छीन ली। फरसे और तमंचे के साथ में गुजरे रूबी के दिन रात। इस खबर को कई यूजर्स के जरिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई और लिखा गया कि पापा मैं कितनी अभागी हूँ, अपनी माँ का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई। ये शब्द उस बेटी के हैं जिसने अपनी आंखों के सामने माँ को कटते हुए देखा है। खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फरसे और तमंचे की धमकियों के बीच खामोश रहने पर यह बच्ची मजबूर हो गई। रविवार शाम आशा ज्योति केंद्र में जैसे ही रूबी अपने पिता सत्येंद्र से लिपटी, 4 दिन से दवा दर्द फूट पड़ा। पिता, भाई और बहन सबकी आंखें नम थी। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस रूबी को आशा ज्योति केंद्र लाई थी। सीईओ सरधना आशुतोष कुमार स्वयं रूबी के पिता सत्येंद्र, भाई नरसी और शिवम के तहरीर, बहन सर्वेश को उससे मिलाने लेकर पहुंचे। परिवार को देखते ही रूबी का दुख संभल नहीं पाया। पिता से लिपटकर देर तक रोती रही। पिता ने कांपती आवाज में बस यही पूछा, बेटी तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश का उत्तम कानून व्यवस्था के अंदर हुआ है दोस्तों। अब चलिए कई और वीडियो बजरंग दल के निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको भी जरा देखिए। बजरंग दल वाले लोगों का सत्ता का पावर कह लीजिए, सत्ता का साथ कह लीजिए, कि थाने में घुसकर अड़ाप शड़ाप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब लगता है बजरंग दल में ही शामिल होना पड़ेगा। भाई थाने के अंदर इतना बोल रहा है, सोचिए इतनी हिम्मत इन लोगों को कहाँ से आ गई है। एक नॉर्मल इंसान ये सब कुछ नहीं बोल सकता जितना ये बजरंग दल का शख्स जो है थाने के पास जाकर बोल रहा है। आग लगा दूंगा थाने को, जिस इंस्पेक्टर की औकात है छू कर दिखा मुझे, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। एक ने लिखा है कि ये गुंडा बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल है और थाने में घुसकर पुलिस वालों को ललकार रहा है। कबिश अजीज का ये पोस्ट है, उसने इस शख्स के बारे में जानकारी साझा की है। सब कुछ एक एक करके दोस्तों आपके सामने लाकर रख रही हूँ कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो भैया योगी बाबा को आएगा गुस्सा और फिर वो कार्रवाई कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर पोल खोले, सच दिखाए तो बड़ा चुभ जाता है। और यही सच्चाई है दोस्तों इस वक्त सत्ता में बैठे हुए लोगों की, कि कैसे सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी ये लोग अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि कायदे से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।